प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले एक सप्ताह से सूरदास के विविध पदों को देख रहे हैं, उनकी भक्ति को देख रहे हैं कि किस प्रकार वो सगुण लीला का गायन करते हैं, किस तरह से भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा कि सूरदास उनसे विनय करते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए। उसके बाद हमने देखा कि वह कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका मनोहारी वर्णन करते हैं और वात्सल्य रस की सृष्टि करते हैं। यशोदा, कृष्ण और उनके साथ बलदाऊ और उनकी जो हरकतें हैं वो एक तरह से लगता है कि सगुण लीला की उपासना किस तरह से करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो मुरली महिमा और मुरली की सोत्याडाहक भाव से गोपी किस तरह से मुरली की महिमा वर्णन करती है व्याज स्तुति के रूप में, वो भी आपने देखी है। और वियोग वर्णन को पढ़ रहे हैं जहाँ भ्रमर गीत हैं और गोपियाँ कृष्ण को उपालंब भाव से मधुकर के माध्यम से उनको दे रही है उद्धव को। तो यहाँ उन्हीं पदों को देख रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था कि बिनु गोपाल वेरिन भई कुंजे। आज हम पढ़ेंगे कि उसी भ्रमर गीत का अगला पद और गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि और विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से आप देखेंगे कि प्रीति करी काहू सुख न लयो, यानी प्रेम करने के बाद किसी को सुख कहाँ मिला है, संसार की रीत ऐसी ही है। तो यहाँ देखें आप गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है। वो कहती हैं कि प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो। इस संसार की परंपरा ही ऐसी है कि जो प्रेम करने वाला है उसे कभी सुख नहीं मिलता। वो प्रेम तो करता है लेकिन सामने वाला इतना निर्मोही हो जाता है कि वही उसे कष्ट प्रदान करता है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसे सुख मिला है। और उदाहरण वो देती हैं कि प्रीति पतंग करी, एक पतंगा है जो क्या करता है, वह अग्नि से प्रेम करता है और दौड़ दौड़ के उसके पास जाता है, लेकिन अग्नि क्या करती है, वह उसे भस्मीभूत कर देती है और आप ही प्राण दे, और वह पतंगा मर जाता है। संसार में देखा है आपने कभी, साकेत की वो पंक्ति भी सुनी होगी जहाँ पर दीपक भी जलता है, कहीं पतंगा भी जलता है। तो यानी दीपक जलता है लेकिन दीपक के जलने में तो यश मिलता है, लेकिन पतंगा उसके अंदर अपने प्राण शहीद कर देता है और उस अंततः कालिमा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि प्रीति पतंग करी पावक सो, पावक से उसने प्रेम किया और अपने प्राणों को उसे गंवाना पड़ा। यह संसार की परंपरा है। और उदाहरण देती हुई गोपियां उद्धव को कहती है कि अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट माज गयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो। जो अलिसुत होता है, भंवरा होता है, वो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? जलसुत से प्रेम करता है, मतलब कमल से प्रेम करता है। और परिणाम क्या होता है? संपुट माज गयो, यह उसी में बंद हो जाता है। आशय क्या है कि भंवरा कमल से बड़ा प्रेम करता है। जब कमल खिला होता है सरोवर में तो वह उसका रस पीने के लिए वहां चला जाता है, रस पीने में डूब जाता है। उसे पता नहीं रहता है कि दिन अस्त होने वाला है, दिन अस्त हो जाता है। और परिणाम क्या होता है कि दिन अस्त होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है और भंवरा उसमें कैद हो जाता है। जो भंवरा लकड़ी को छेद सकता है, लेकिन वह यह सोच करके अंदर बंद रह जाता है कि मैं इसे कष्ट नहीं पहुंचाऊं। और परिणाम क्या होता है कि सुबह तक वह उसी में रह जाता है। सुबह होने से पहले ही माली उस फल को तोड़ ले जाता है, उस फूल को तोड़ ले जाता है, और इस तरह से वह मृत्यु को प्राप्त करता है स्वयं को। तो यानी जिसने प्रेम किया उस कमल से, वह उसके अंदर ही दबा रह गया, उसी के अंदर रह गया। तो यानी प्रेम करने पर किसे सुख मिला। और देखिए आगे कि सारंग प्रीति करी जू नाद सो, सन्मुख बान सयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो। जो हरिण होता है, मृग होता है, वह नाद से प्रेम करता है, संगीत से प्रेम करता है। तो संगीत के सहारे सहारे वह उसकी ओर दौड़ता है और शिकारी उसका सहारा लेकर के क्या कर देता है, उसे मार देता है। तो संगीत बजा करके शिकारी उस मृग को आकर्षित करता है और उसी के सम्मुख उसको बाण मिलते हैं। तो यदि वो संगीत से प्रेम नहीं करता तो उसे बाण नहीं खाने पड़ते, तो इस तरह से अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो संसार की रीत है कि वह प्रेम करने वाले को कभी सुख नहीं प्रदान करता। हमारी भी यही स्थिति है। उद्धव को गोपियां कहती कि हमारी भी तो वही स्थिति है कि हम जो प्रीति करी माधव सो,
चलत न कछु कयो। हमने प्रेम किया माधव से, और परिणाम क्या हुआ कि जब वो मथुरा की ओर गए तो हमसे कुछ कह कर भी नहीं गए और लौट कर भी नहीं आए, न कोई संदेशा भिजवाया, और संदेशा भी इस तरह से भिजवाया कि आप उन्हें भूल जाएं। ये कैसे संभव है? और सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैन नैन, हमने तो सिर्फ उनके बिना दुख ही पाया है, हमें उनसे मिला कुछ नहीं। हमने तो प्रेम एक तरफा किया, लेकिन उन्होंने हमें दुख ही पहुंचाया। आंखों से हमारे जो नैनों से नीर बह रहे हैं, और यही परिणाम है कि हमने प्रेम करने वाले को कभी सुख नहीं मिला। प्रीति करी कहू सुख न लयो। तो यहाँ पर बड़े शानदार उदाहरणों से और अनेक प्रतीकों के माध्यम से जो सांसारिक गतिविधियाँ होती है उसमें प्रेम की क्या स्थिति होती है, कवि इसने सूरदास ने बड़ा अच्छे ढंग से वर्णन किया है, और गोपियों की विरह को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर वाक वैदग्ध्य प्रकट होता है, गोपियों के वाक चातुर्य प्रकट होता है, जहाँ पर वो उद्धव को निरुत्तर कर देती है अपने तर्कों के माध्यम से, और ऐसा भी नहीं लगता कि वो तर्कशील हैं। यहाँ की गोपियाँ भावुक लगती हैं, जिन्होंने एक तरफा प्रेम किया है, कृष्ण से प्रेम किया है, और कृष्ण के प्रेम में भावुकता में डूबी हुई हैं और अपनी वेदना को व्यक्त कर रही है। वियोग श्रृंगार रस में जिस तरह से उन्होंने व्यक्त किया, तो ये कबीर की भाव विहलता को भी प्रकट करता है कि वो किस तरह से उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और जो उदाहरण दिए हैं अली सुध जल सुध, तो कितना शब्दों का पद मैत्री का ध्यान रखा है, और सांसारिक में अली, सारंग, पतंग, ये जितने भी हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये प्रेम के प्रतीक हैं। और प्रेम के प्रतीकों की क्या स्थिति होती है? पद पूरा रागिनी में है, माधुरी गुण में है, और ब्रज भाषा है, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने गोपियों का चरित्र यहाँ पर प्रकट हो रहा है, जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है। दूसरा यह है कि प्रेम का क्या स्वरूप होता है, और किस तरह से प्रेम के माध्यम से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उपालंब दिया जाता है, इसको भी आप इस पद में देखा है आपने। अगला पद उसी भ्रमर गीत के अंतर्गत कि संदेशनि मधुवन कूप भरे, यानी हमने बहुत संदेशे भेजे हैं, और इतने संदेशे भेजे हैं कि यदि मधुवन के यानी वृंदावन के कुएं में भरे उन संदेशों को, चिट्ठियों को, तो वो कुएं के कुएं भर जाएं। फिर क्या कहती हैं आगे कि संदेशनि मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, संदेशनि मधुवन कूप भरे। हे उद्धव, हमने इतने संदेश भेजे हैं कि मधुवन के कुएं भर जाएं, कूप भर जाएं, अपने तो पठवते नहीं। और मोहन ने कभी भी अपने संदेशों को नहीं भेजा वापस, हमारे संदेशों का प्रत्युत्तर उन्होंने नहीं दिया। हमरे फिरे न फिरे, और हमारे कहने का आग्रह के बावजूद भी वह वापस लौट के नहीं आए, और न ही उन्होंने कुछ संदेशों का प्रत्युत्तर दिया। और जीते पथिक पठे मधुवन को, बहुऋण शोध करे। और जितने रास्ते से जो पथिक गए थे उनको हमने भेजा था मधुवन को, वापस वो लौट करके आए ही नहीं, और हमारे पता भी नहीं किया कि हमारा क्या हुआ। यानी जो संदेश हम भेजते गए पथिकों के माध्यम से, राहगीरों के माध्यम से, वो वापस लौट करके नहीं आए, और पता ही नहीं चला कि उनका क्या उत्तर है, उनके मेरा चिट्ठी मिली भी है या नहीं मिली है, मिलने के बाद भी उनकी क्या स्थिति है। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे, संदेशनि मधुवन कूप भरे। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद श्याम ने उनको सिखा करके प्रबोधित कर दिया कि तुम वापस मत जाना। जैसे ही उन्हें संदेशा मिलता और वह शाम को उनको मिला होगा, और हमें अंदेशा हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने पथिक गए हों और एक का भी उत्तर उन्हें नहीं मिला हो, एक का भी हमारा संदेश नहीं मिला हो, और शाम को पता नहीं हो। हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं, शाम उन्हें सिखा देते हैं, और या फिर ऐसा लगता है कि वो कहीं बीच में ही मर गए, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। अब हमारी स्थिति क्या है, कैसी विवशता है उन गोपियों की? वो यूँ कह रहे हैं कि कागद गरे मेघ मसी खूटी, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदो लागी जरे। आज मेघ बरसने लगे, हमारे आंखों से आंसू इतने गिरते हैं कि वो मेघों के समान है, और जैसे कागज लिखते हैं तो कागज गल जाते हैं, तो कागज गल गए हैं, मेघ बरस रहे हैं, और शाही छूट गई है, हम किससे लिखें। और जिन सरकंडों से हम लिखते थे वो तो दाव लग गया है, विरह की अग्नि से वो जल गए हैं। तो सरकंडे हमारे पास रही नहीं हैं, शाही हमारे पास रही नहीं है, मेघों के बरसने से कागज गल गए हैं, तो अब हम संदेश कैसे भेजें? हमारी क्या विवशता है। सेवक सूर लिखन को आंधो, सूरदास अपने आप को वहाँ पर गोपियों की जगह पर रखते हैं कि मैं भी लिखने का अंधा हूँ, अर्थात मैं भी अंधा हूँ, और मैं क्या लिख पाऊँगा। पलक कपाट, अरे मेरे तो पलकों के आगे ही कपाट लगे हुए हैं,
यानी यहाँ पर सूरदास ने अपने आप को भी उसमें शामिल कर लिया कि हे भगवान, मैं आपकी गुण लीला गाते गाते थक गया हूँ, आप कब तक मेरे पास आएंगे, कब आएंगे। यहाँ पर गोपियों की जो विवशता है और उनका एक निश्चल प्रेम है, किस तरह से वह संदेश के माध्यम से अपने कृष्ण को बुलाना चाहती है, लेकिन जब वो नहीं आते हैं तो किस तरह से उपालंब देती हैं अपने प्रिय को, और उद्धव के माध्यम से बड़े भावपूर्ण ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ पर गोपियों की विदग्धता भी प्रकट होती है, वो कितने समझदार हैं और कृष्ण से कितना एक निष्ठ प्रेम करती है। इन पदों के माध्यम से, इन दोनों ही पदों में यह प्रकट होता है कि सूर्य ने सगुण लीला किस तरह से गाई जाती है और किस तरह से प्रेम की व्यंजना है, किस तरह से प्रेम किसको अभिभूत कर सकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। दोनों ही पदों में राग है, अर्थात संगीत तत्व विद्यमान है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, अनुप्रास आदि अलंकार आ गए हैं, उपमा अलंकार भी इसमें है, माधुर्य गुण की व्यंजना है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आज हम दोनों पदों को आप अपनी व्याख्या कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से इसका समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।